अब बेटा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आईआईटी 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है और एनसीईआरटी में का ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आपने एनसीईआरटी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का एक टॉपिक दिया होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको याद है क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू क्या होते हैं? या तो ये फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं या तो ये कांस्टेंट होते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपको याद होगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो भी याद होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक, ये तब होना चाहिए जब सवाल किस फॉर्मेट में दिया हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या गिवन है? dx बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। तो हम अगर x और y को रिप्लेस कर दे तो क्या बनेगा? dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस। ये हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन है जहां पे r और s क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ y होते हैं या फिर ये कांस्टेंट होते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो r और s क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ y। तो आर एक्स फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे देखो तो r की वैल्यू क्या दिख रही है? 1/y² और s की वैल्यू क्या दिख रही है? 1/y³। ठीक, बस हमको ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका सवाल क्या गिवन है? dx/dy x 1/y² इक्वल टू 1/y³। ये हो गया आपका r और ये हो गया आपका s। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? यहाँ पे होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो यहाँ के हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की पावर आर डी वाई। तो e की पावर इंटीग्रेटिंग आर डी वाई, तो 1/y² डी वाई। अब इसका इंटी -1/y, या कि इसका इंटीग्रेशन आ गया, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे सॉल्यूशन क्या था? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, यहाँ पे क्या था? q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे क्या था? dx, तो यहाँ हो जाएगा dy। राइट, अगर सबको बात समझ में आई होगी। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्यूशन निकालने जाएं अब, तो इसका सोल्यूशन हमको समझ में आ गया। क्या होता है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? -1/y इक्वल टू s। s की वैल्यू क्या है? 1/y³। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? -1/y dy। अब हमको इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अगर हम इंटीग्रेट करने जाएंगे तो दिख रहा है कि यार यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पहले लगा दे, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। तो 1/y या फिर -1/y को आपने t बोल दिया, तो कितना आ गया? प्लस 1/y² dy बराबर dt आ गया, राइट। तो x e की पावर -1/y, 1/y² यहाँ से रिप्लेस करेंगे, 1/y² dy। तो इसकी जगह पे कितना आ गया? dt। एक 1/y यहाँ बच गया, उसकी जगह पे कितना आ जाएगा? -t। और -1/y को मैंने t बोला है, तो ये पूरा सबल t पे चला गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो आई थिंक दिख रहा है यहाँ पे बाई पार्ट लग रहा है। ये फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें। तो बाई पार्ट कैसे लगाते हैं? फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बाहर ले लो। फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। तो ये आ गया माइनस टी की पावर ई की पावर टी माइनस माइनस प्लस, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी प्लस सी। अब हमने टी क्या माना था? अब हमारा टी था क्वेश्चन में हमारा -1/y। तो माइनस माइनस प्लस 1/y ई की पावर -1/y, टी की वैल्यू -1/y प्लस सी। अब बेटा सी निकालने के लिए हर क्वेश्चन में से जो भी सवाल आएगा वहां पर कंडीशन दी होती है। तो हमारे सवाल में क्वेश्चन कंडीशन दी है F1 = 1।
अगर अपना हम क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है F1 इक्वल टू 1, मतलब x, ठीक है। F1 का मतलब यहाँ क्या लिखा है y इक्वल टू आपने क्या डाला 1, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 1। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया x1/2, x1/2 का क्या मतलब होता है अभी देखेंगे पहले हम। आपके क्वेश्चन में ये गिवन है x1 इक्वल टू 1, मतलब हमने क्या डाला y इक्वल टू 1 डाला, तो x की वैल्यू निकल के आ रही है 1। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 डाल दो, y इक्वल टू 1, ये आ गया आपका -1 e की पावर -1 प्लस c, तो c इक्वल टू आ गया -1/e, यहाँ ट्रांसफर होगा। अब c की वैल्यू -1/e यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो c इक्वल टू -1/e सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x e की पावर -1/y, 1 अपॉन वाई ई की पावर -1/y, ई की पावर -1/y, और c की वैल्यू कितनी है -1/e। अब आपसे x1/2 की वैल्यू पूछी है, इसका क्या मतलब हुआ, ये आपसे पूछा गया। इन्होंने यहाँ पर भी एक चीज रखी है, अगर यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी अगर हड़बड़ी कर देंगे तो ये क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस हैं। यहाँ पे y इक्वल टू 1/2 डाला गया है तो x की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर यहाँ गलती हो गई तो आपका सवाल वहां पे गड़बड़ हो सकता है पूरे चांस से। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि हमने यहाँ पे y इक्वल टू क्या डाला है 1/2 डाला है। तो अब क्वेश्चन में y इक्वल टू 1/2 आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y इक्वल टू 1/2 डालेंगे तो क्या आएगा x -2, y इक्वल टू क्या डाला 1/2, y इक्वल टू 1/2 डाला 2 e की पावर -2, ये भी आ गया e की पावर -2 -1/e, तो इट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e स्क्वायर -1/e, ये आ गया 3 अपॉन ई स्क्वायर -1/e। ये सब किसके बराबर आ रहा है x अपॉन ई स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस ई, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, इस क्वेश्चन में तो क्या आंसर हुआ 3 माइनस ई, तो 3 माइनस ई आपका सेकंड पार्ट इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था,